हेलो ट्रेडर। आज 8 फरवरी है और करीबन करीबन शाम का 6 बजने आया है। हम लोग आने वाले वीक के ऊपर बात करते हैं कि आने वाले वीक के ऊपर मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नीचे आ सकता है, उसके ऊपर हम लोग मार्केट के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। ये डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। और करीबन करीबन हमने टेलीग्राम पे यही दो लाइन मार्किंग करके दिया था, ये बीच में कहीं पे प्राइस रहेगी। और लास्ट डे जो रिकवरी हुई है ऑलमोस्ट उसके थोड़ा सा नीचे से रिकवरी हुई है प्राइस की और डे हाई पे जाके क्लोज किया है मार्केट ने। तो ये मार्किंग का इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग मार्किंग मारते हैं उसके पीछे का इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि बड़े लोग का वहीं पे पोजीशन रहती है और वहीं से प्राइस रिवर्स हो सकती है, अप साइड या तो डाउन साइड, दोनों साइड में। अभी यहाँ से प्राइस अप साइड निकल रही है, अभी यहाँ से आगे का पोजीशन क्या है हम लोग 1 घंटे पे चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। जो मार्केट ओपन हुई है इस दिन 3 फरवरी को, उसके बाद 860 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। उसका हाई यही है 860 का। तो जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होगी ये लेवल आने वाला नहीं है। और सेलर को जब ऐसी कैंडल दिखती है ना, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करते ना तब तक वो लोग एग्जिट नहीं करते, एवरेज करते हैं प्राइस में। कभी भी नोटिस करना, अगर इसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा ना, सेलर इसमें एक एवरेज ही करेंगे, एसएल नहीं लेंगे जब तक इसकी हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होगा प्राइस। तब तक वो मार्केट का नियम है। बड़े लोग है ना वो एवरेज करते हैं सेलिंग साइड में भी। यहाँ पे सेलिंग किया, प्राइस और ऊपर आई, यहाँ पे और सेलिंग करेंगे, प्राइस और ऊपर आई और सेलिंग करेंगे, उसका एसएल इसके हाई के ऊपर ही रखेंगे। उसको ये बड़ा पिलर मिल गया है, ये जो बड़ा पिलर है वो लोग को मिल गया है, सेलर लोग को। मार्केट निकलने का प्रयास करे कि मार्च एंड तक या तो अप्रैल स्टार्ट में। और मैं एक बात बता दूं, अगर कहीं से पैसा निकल रहा है तो कहीं तो जा रहा है, घर पे तो लेके नहीं आ रहा है कोई। मैं जब तक मेरा जो एनालिसिस मानना है, अगर मार्केट लोअर सर्किट भी मारेगा ना तो कहीं ना कहीं तो पैसा शिफ्ट होता ही है, और पैसा कहीं लगता है तो कहीं ना कहीं तो ग्रीन रहता है। ऐसा होता हो ही नहीं सकता कि 600 स्टॉक होगा इंडेक्स में तो 600 रेड होगा, किसी को न किसी को तो ऊपर रखेंगे। तो जो पिछले कुछ टाइम से गोल्ड और सिल्वर की पिटाई चालू हुई है तो पैसा वहां से निकल के कहीं शिफ्ट हो रहा है। और जो मेरा मानना है, आज आपको नहीं पता चलेगा, तो जो मेरा मानना है वो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहा है, वो ध्यान रखना। पूरा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे बॉटम में वही पड़े है। कोई स्टॉक 60% है, कोई 70% है, वो बाजी के भाव में मिल रहा है अभी स्टॉक बात करें ना तो। जो निफ्टी का लेवल है वही सबसे मिड कैप स्मॉल कैप बाजी के भाव पे है स्टॉक, याद रखना। तो आज से 6 महीने के बाद आप वो स्टॉक उठा के देखेंगे तो पता चलेगा ये 40% चल गया, ये 60% चल गया, ये 70% चल गया, बॉटम से या तो लो से। तो आज कोई बात नहीं कर रहा है उसका, मैं ये साल चालू हुआ तब से बता रहा हूँ ये साल मिड कैप स्मॉल कैप का रहने वाला है। और ये तेजी अगले अप्रैल मई तक चलेगी, 2027 की बात कर रहा हूँ, तब तक चलेगी और थोड़ा लंबा चलेगी। एक से 1.5 साल का मैं प्रिडिक्शन करके चल रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक से 1.5 साल का बुल रन चलने वाला है। और वो क्यों बता रहा हूँ वो हम लोग आगे चार्ट में देखेंगे। फिलहाल निफ्टी का लेवल है ये वीक के लिए 2 लेवल ही है, या तो 25,450 नीचे ब्रेक करे या 860 ऊपर ब्रेक करेंगे तो 26,050 तक लेके जाएंगे प्राइस, 26,050 या तो 26,100 तक लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे को ये वीक के लिए दोनों रेंज में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों की रेंज में प्राइस को रखने का प्रयास करेगा मार्केट। ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी भी 60,800 से लेके 59,200 कहीं ना कहीं ये बीच में रखने का प्रयास करेंगे मार्केट में। लेवल मार्किंग करके रखो, अगर कोई भी एक साइड ब्रेक कर रहा है
तो 100, 200, 500 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है 1 या 2 दिन में, वो हमको याद रखना है। उसका मार्किंग मारा तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म में, वो हमको देखना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका होगा, तो वही तो वहीं पे लाइन मार्किंग दिया है। तो जब प्राइस वहां पे आते हैं ना तब पता चलता है, ऐसे अगर बात करने से पता नहीं चलेगा आपको कभी भी। ये निफ्टी स्मॉल कैप है। अगर किसी के पास पड़ा है ना, अभी बेचने का टाइम नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप, मैं क्लियर बताऊँ तो निकलने का टाइम था जब मैं निकला था तभी। अगर मैं बात करूँ ना तो मैं कहीं यहीं ये लेवल पे कहीं निकला था, एग्जिट किया था, और मैं आपको बताया भी था। अगर जाके देखेंगे जून जुलाई में मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे पोजीशन छोड़ दो, यहाँ से प्राइस मुझे इतना अपसाइड दिख नहीं रही है। उसका रीजन भी था कि यहाँ से सेलिंग साइड का सप्लाई जोन आ रहा था बार बार, और यहाँ से प्राइस अपसाइड में निकलने का प्रयास नहीं कर रही थी। मैं करीबन करीबन ये वाली कैंडल में प्राइस छोड़ा हूँ, मेरे को जब तक याद है तब तक। कंफर्म में बता नहीं सकता, अगर टेलीग्राम में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे पास ये टाइम पे मेरे को पास 65% होल्डिंग था, यहाँ पे मैं पिकअप किया था मिड कैप स्मॉल कैप, और नहीं छोड़ा यहाँ पे जाके कहीं पे छोड़ दिया था बोल के। तो हमको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे पोजीशन छोड़ दो। उसके बाद मैं आईटी में गया था। आईटी में करीबन करीबन 32,000 से 33,000 का इंडेक्स था, वहाँ से आईटी पिकअप किया लार्ज कैप, उसको 45-46,000 तक लेके गए, 44-45,000 पे उसको एग्जिट किया। तो जो जहाँ पैसा शिफ्ट हो रहा है ना, हमको एक साथ में उसके साथ में शिफ्ट होना है। अगर चार्ट में दिख गया उसके बाद शिफ्ट होंगे तो वो लोग का एग्जिट टाइम आना स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। साइलेंट चार्ट रहते हैं, वहाँ पे वो लोग धीरे 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 करके बाइंग करते हैं। जब आपको पता चलता है ना तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम चल गया होता है, उसके बाद आप कूदने का ट्राई करते हैं, तो क्या परिस्थिति होता है जो हमने पिछले देखा गोल्ड और सिल्वर में। आप लाख पे नहीं एंट्री करेंगे, 2 लाख पे नहीं करेंगे, 2.5 लाख पे नहीं करेंगे, 3 लाख पे नहीं करेंगे, फिर 4 लाख पे एंट्री करेंगे, वहां पे आपको फंसा देंगे। वो हमको ध्यान रखना है। अभी जो वो हाई मारा है 4,20,000 का, कम से कम 4 साल पकड़ के चलना। 4 साल तक वो सिल्वर का भाई ब्रेक नहीं होगा, मेरे को याद जब तक लग रहा है तब तक। तो पैसा वहां से निकल रहा है और शिफ्ट हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के इक्विटी स्टॉक में। ये मिड कैप का इंडेक्स है। ये रेड कैंडल देख रहे हो, इतनी बड़ी रेड कैंडल आने के बाद फिर भी प्राइस यहाँ पे ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। किसी ने तो यहाँ से प्रेशर दिया है, अगर समझ लो यहाँ से किसी ने प्रेशर देके तो प्राइस यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे सेलर ने ट्राई नहीं किया होगा सेल करने का, वो सेलर का जितना क्वांटिटी था वो बायर सब ने पूरा बाई कर लिया है, उसके बाद ही प्राइस अपसाइड निकल रही है। प्राइस का नियम है बायर और सेलर का। अगर कोई में से एक जन के पास पैसा खत्म होता है तो उसके बाद दूसरी साइड में डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट करती है। अगर बायर और सेलर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, अगर सेलर यहाँ पे पैसा नहीं लगा पा रहे तभी तो बायर ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस। अगर सेलर के पास इतना पैसा है तो प्राइस यहाँ पे नीचे रहती थी। सेलर का पैसा खत्म हो गया और बायर का पैसा उसके ऊपर हावी हो रहा है, उसकी वजह से प्राइस अपसाइड निकल रही है। दोनों के बीच में फाइट होता है, बायर और सेलर के बीच में। जो कमजोर पड़ रहा है उसके अपोजिट साइड में प्राइस निकलती है, वो याद रखना है हमको कभी भी। यहाँ पे बायर और सेलर का फाइट हो रहा था, यहाँ कंटिन्यू सेलर हावी थे, देख रहे, यहाँ से प्राइस में कंटिन्यू सेलर हावी थे, देख रहे। बायर को एक भी मौका नहीं मिल रहा था अपसाइड में लाने का। प्राइस देख रहे हो, बड़ी बड़ी कैंडल आ रही थी, यहाँ पे भी रेड कैंडल बड़ी बड़ी दिख रही है। अब यहाँ से वो लोग प्राइस ने बायर ने कंट्रोल किया, कहाँ से, ये लेवल से, ये लेवल से प्राइस ने बायर ने कंट्रोल करने के बाद अभी और आगे जैसे निकलेगा वैसे सेलर खत्म होते जाएंगे और बायर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में, वो हमको याद रखना है। तो मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छे अच्छे स्टॉक है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, वहाँ पे पूरा एंट्री कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है ये 5 से 6 महीने में। ये निफ्टी 500 है। ये जो छोटे स्टॉक को लेके बात कर रहा हूँ वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। चार्ट सबके लिए सेम है, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको भी सेम दिखेगा, मुझे भी सेम दिखेगा। उसमें खाली देखने का नजरिया चेंज है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोग, वो हमको खाली देखने का नजरिया अलग है। ये निफ्टी 100 है, सेम का सेम परिस्थिति है।
और पैसा यही बनेगा। लार्ज कैप को सबसे लास्ट में चलाएगा, याद रखना। जैसे सबसे लास्ट में लार्ज कैप को गिराया था ना, वैसे चलेगा लार्ज कैप भी सबसे लास्ट में। सब मिड कैप स्मॉल कैप में मूवमेंट बनने के बाद ही लार्ज कैप को ऊपर लेके आएंगे लोग। अगर देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप का भाव अभी 20,000 निफ्टी का है। वो जब तक 25,000 26,000 का निफ्टी का भाव नहीं होगा तब तक वो निफ्टी को भी धीरे धीरे चलाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप 2-2.5% चलेगा तो निफ्टी 0.75% या तो 1% चलेगी। वो आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा। और ये वीडियो आपको 2 से 3 महीने या तो 4 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 महीने पहले कितना कॉन्फिडेंस से मैं बोला था कि पैसा शिफ्ट हो रहा है। आप देखो, क्योंकि आज इसको आपका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब बता रहे हैं, मैं भी बता दिया, बात हो गया खत्म। मैंने पिछले जब बॉटम बनाया था मार्केट में उसी टाइम पे मैं वीडियो बना के डाला था, और वो वीडियो का कॉन्फिडेंस आप देख लेना एक बार। टेलीग्राम में मैंने वापस शेयर किया था आपके साथ में 22,800 का लेवल, 21,800 का लेवल। तो उसके वो चार्ट में दिख जाता है, क्योंकि मैं डेली का 500-600 चार्ट देखता हूँ और पूरा मूवमेंट मुझे पता है कि मार्केट में कहाँ से मूवमेंट क्या आ रहा है। तो अगर मेरा कोई होल्डिंग वाला स्टॉक है तो मेरी बिना परमिशन के वो चलता नहीं है। आपने वो देखा होगा टेलीग्राम पे। जैसे मुझे भनक हो जाता मैं फिर से डालता हूँ कि इसमें कुछ हो रहा है हलचल। आपको मैं पिछले बताया भी, मैं मेटल सेक्टर में एंटर किया था क्योंकि ये पैनिक में मैं निकला बाहर। उसमें भी मुझे लॉस हुआ नहीं है किसी में, भाव टू भाव निकला या तो किसी में 2-5% अप ही था। ये कैंडल में मैंने यहाँ पे कहीं पे पोर्टफोलियो बनाया, फिर भी मेरा प्राइस अभी ग्रीन में है। अगर मेरा स्टॉक मेरा लेने से 5% या तो मेरा जो एसएल है उसके नीचे आ जाता है, मैं होल्ड नहीं करता हूँ। मेरा क्लियर बात है। अगर मेरा लेने के बाद मेरी प्राइस मेरा भाव से नीचे आ रही है ना, तो मुझे उसको होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा पोर्टफोलियो में उसको रहना है तो मेरे भाव से ऊपर रहना पड़ेगा। मुझे 50% 60% मेरा स्टॉक नीचे देखने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा भाव से ऊपर है तब तक मेरे होल्डिंग में है, भाव से नीचे आएगा मैं छोड़ दूंगा। मेरा एसएल से नीचे गया तब। ये मेटल सेक्टर है, ये बहुत हाई तोबा मचा था अगले मंथ में। ये भाव यहाँ पे भी गया था, ये करीबन 12,500। हम लोग ने पिछले टाइम पे बात भी किया था कि यहाँ से मुझे अच्छा दिख रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर भी बनाया, प्राइस नीचे भी आया, तो हल्का सा वीकली का डिमांड जोन ने यहाँ से प्राइस को वापस अप कर दिया। एक हल्का सा, उतना खास डिमांड जोन भी नहीं है प्राइस का, हल्का सा डिमांड जोन ने प्राइस यहाँ से अपसाइड कर दिया। हम लोग डेली में देखेंगे। हम लोग ने करीबन ये वाले वीडियो में बात किया था कि यहाँ से मुझे, ये संडे वाला वीडियो है मेरे ख्याल से, ये शुक्रवार का कैंडल है। हम लोग संडे में बात किया था ये वाला कैंडल बनने के बाद कि यहाँ से मुझे शिफ्टिंग होते हुए दिख रहा है प्राइस। यहाँ से प्राइस शिफ्टिंग हुआ कंटिन्यू, 3 अपसाइड गया प्राइस, वहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल दी है, क्योंकि जो कमजोर ट्रेडर रहते हैं उसको बाहर करने के लिए। कभी भी अगर पहली डीप आ रही है ना तो बाइंग का ही मूवमेंट हम देखेंगे। यहाँ से पूरा 2 कैंडल रेड में दिया, वापस प्राइस यहाँ पे 20 मूविंग साइड अपसाइड लेकर दिया है। अब पिछले मार्केट का हालत देखिए, चार्ट देखिए, और निफ्टी का अपना ये मेटल इंडेक्स का चार्ट देखिए। ये करीबन 2025 का बात है। उसके बाद एक भी कैंडल, दिसंबर का बात है, 2025 दिसंबर का, दिसंबर से 2025 से 1.5-2 महीना हो गया, एक भी कैंडल 20 मूविंग के नीचे नहीं दिया। अगर निफ्टी का चार्ट देखिए, मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। 25 मार्च बोले तो ये वाला कैंडल हो रहा है। अब देखिए ये वाला, यहाँ से प्राइस निफ्टी कितना नीचे आई है, और ये मेटल इंडेक्स देखिए। तो हमको पता चल रहा है कि पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। निफ्टी में से पैसा निकल रहा था दूसरे स्टॉक में से और मेटल में जा रहा था। मेटल यहाँ पे हमारे लिए ऊपर नहीं ला के रखे हैं लोग, वो खुद का पैसा बनाने के लिए पैसा ऊपर रखा हुआ है, वो याद रखना है। बड़े लोग हमारे लिए ऊपर नहीं लेके आता कोई भी स्टॉक कि हम उसमें से पैसा बना के निकल जाए, वो याद रखना।
और मेटल अभी भी यहाँ से चलने वाला है। और करीबन किसी को पता होगा, अगर वीडियो देखा होगा ये 22-23 तारीख का वीडियो, उसमें क्लियर बताया था कि भाव उसका क्लोज उस वो टाइम पे 400 था, 21,470। मैं यहाँ से 23,000 का टारगेट दिया था और 3 साल का टाइम फ्रेम मांगा है। 3 साल में अगर आपका पैसा 3 साल में 2 गुना हो रहा है तो आपको करीबन 33% साल का रिटर्न मिल रहा है, जो ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं मिलता। और मैं एक स्टॉक का अभी आने वाले टाइम में मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा स्टॉक के ऊपर, अगर डिमांड जोन से कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, हर एक मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, अच्छे डिमांड जोन में है, अच्छा उसका है, उसके ऊपर अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। वो भी वीडियो शायद आज या तो कल मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो भी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अगर मैं कोई स्टॉक देख रहा हूँ, अगर हेवी वेटेज से भी मैं जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस कीजिए, आपको जो स्टॉक अच्छा आ रहा है लग रहा है, पूरा क्वांटिटी बाय मत कीजिए कभी भी, थोड़ा जगह रखिए हमेशा, अपने अंदर थोड़ी जगह रखिए प्राइस में, तो ही सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा कभी भी। अगर आप यहाँ पे ओवर लिवरेज हो गया, मार्केट की एक रेड कैंडल ने आपको पूरा बार कर देंगे, पक्का है। एक रेड कैंडल यहाँ से बड़ी आ जाएगी, आपको पूरा बार कर देंगे। अगर यहाँ पे आपने किसी ने ओवर लिवरेज बाइंग किया होगा तो ये एक कैंडल आपको बार कर दिया था मार्केट पे, तो मार्केट को भी थोड़ा डाउन आने का मौका देना चाहिए। और मैं अगले वीडियो में भी बताया कि यहाँ से नया सेक्टर एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर, फोकस कीजिए उसके ऊपर। पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर पर हलचल हो रही है स्टॉक में, मैं पिछले कुछ चार्ट देख रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। पैसा यहाँ पे भी आ रहा है, ये सेक्टर में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, पर आ रहा है, चार्ट दिखा रहा है, एनर्जी सेक्टर का चार्ट दिखा रहा है। और वैसा नहीं है कि यहाँ से निकल जाएगा, अगर जब तक 35,200 के नीचे 2 दिन क्लोज ना करे या तो वीकली एक क्लोज ना करे, तब तक डरना नहीं है। आईटी सेक्टर में बोला था, आईटी सेक्टर घूम गया है, अगर आईटी घूमेंगे तो हम लोग एसएल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 एसएल 2 एसएल 3 एसएल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से प्राइस निकल रही है तो यहाँ होल्ड करने के लिए उसको ये लेवल तक कुछ है नहीं खास। 39,000 3,000 का पॉइंट है, एसएल कितना है 800-900 पॉइंट का है, तो हमको वो देखना है, हमारे फेवर में चलना चाहिए। और मुझे स्टॉक 2 लार्ज कैप एक स्मॉल कैप का स्टॉक दिखा रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म में मुझे मोमेंटम दिख रहा है वो स्टॉक में, उसके हिसाब से बात करता हूँ। ये एलएनटी का स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, उसमें भी मूवमेंट और हलचल हो रही है, उसका इंडेक्स भी मैं देखा हूँ। इंफ्रा का जो स्टॉक रहेगा अच्छा, उसको आप देखिए, फोकस कीजिए, उसमें भी मूवमेंटम हो रही है। ये मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, ये 5,000 की स्क्रिप्ट है और उसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी हो रहा है। अगर जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं हो रही है, तब तक डरने का कोई बात है नहीं। और जैसे ही ये 42,000 के ऊपर प्राइस निकलेगी, यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मिलेगा, 7 से 8% या तो 10% का मूवमेंट अब मिल सकता है। वीक या 2 वीक की बात कर रहे हैं, लेवल ब्रेक करने के बाद की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 वीक में मिलेगा मूवमेंट हमको। जैसे लेवल ब्रेक होगा और आने वाले टाइम में 1-2 वीक में या तो 3 वीक में या तो 1 मंथ में प्राइस यहाँ से अपसाइड में निकलने वाली है। एलएनटी और टाइटन दोनों साथ में चल रहे हैं, वो याद रखना, ये भी सेम परिस्थिति में। अगर आप देखेंगे तो वो मैं करीबन 2024 या तो 25 में सितंबर अक्टूबर में मैं उसको 3800 के आसपास फोकस किया था, जून में या तो जुलाई में 3800 के आसपास फोकस किया था और उसमें मैसेज डाला था। ये भी जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ से फास्ट मूवमेंट हो गया प्राइस, मुझे यहाँ से एनालिसिस दिख रहा है, वो हिसाब से प्राइस ये साल 31 दिसंबर तक दोनों स्टॉक की 5,000 प्लस आ जाएगी। कितना परसेंट हो रहा है आप वो गिन लीजिए, यहाँ से कम करीबन 900 पॉइंट है इसमें, और दोनों में 900 पॉइंट है, 800 पॉइंट है, तो 800 पॉइंट 900 पॉइंट एक स्टॉक पर शेयर पर मिलेगा।
और उसका एसएल बनेगा ये 4100 का, करीबन करीबन 200 रुपये का एसएल है। 200 के सामने 800 रुपया मिल रहा है, और टाइम फ्रेम है 9 महीना 10 महीना। और ये मेरा फेवरेट शॉप है, मुझे पैसा बना के दिया नहीं है इसने, तो मैंने इसमें हेवी क्वांटिटी में बाल बाय किया था, और उसने थोड़ा बहुत मेरे को पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि पैसा लेके गया मेरा। और अभी उसमें मोमेंटम चालू हुआ है। ये नायका है, अगर किसी को पता है और अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है 1-1.5 साल से, तो उसको पता है मैंने ये स्टॉक 160 के आसपास पिकअप करने के बाद 170-80 पे बेच दिया है। और हेवी क्वांटिटी में मेरा माल था, इसमें मेरी कैपेसिटी से बाहर माल बाई किया था ये स्टॉक में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो फ्रस्ट्रेट करने की वजह से मैं उसको छोड़ दिया था, और अभी वो स्टॉक निकल रहा है। ये है नायका का स्टॉक, अगर किसी को पता होगा तो ये मेरे लिस्ट में था। और मैं आपको बता दूं, प्राइस को यहाँ पे लाने के लिए, वर्ल्ड का यहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है आपके लिए। प्राइस को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये लेवल भी बता रहे हो आप, ये लेवल भी टेस्टेड है, ये लेवल का जो है वो टेस्टेड है। तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे 380 से लेके 430, ये लेवल में 2 या 3 महीने या तो 4 महीने में प्राइस आ जाएगी। और अगर एसएल की बात करें तो उसका एसएल हम लोग डेट टाइम फ्रेम में देखते हैं, 250 का बनता है राउंड फिगर। और मुझे जो है वॉल्यूम दिखा रहा है ना, तो बड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है, और बड़े पार्टिसिपेंट हुए हैं। वो लोग ने बता तो ये कहीं से दे रहे कि हल्के हल्के वो लोग बाइंग कर ही रहे, प्राइस नीचे आने के टाइम पे बाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है वो कूद के कर रहे हैं। अभी वो लेवल ब्रेक हुआ है और अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा नायका के स्टॉक, वो देखना है। चलो, अगर वीडियो बनाने का प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखिए, और हमेशा एक काम कीजिए, मार्किंग लेवल है ना आप नोटिस करके रखिए, या तो आपके अपना जो टैब है उसके ऊपर मार्किंग करके रखिए, क्योंकि कभी भी ब्रेक होगा तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है, अगर मेरे होल्डिंग में है नहीं अभी फिलहाल के लिए नायका, मुझे स्टॉक अच्छा लगा है, मैंने बता दिया, अगर मेरे होल्डिंग में रहेगा तो मुझे पता होगा। कोई स्टॉक मेरे होल्डिंग में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक मेरे होल्डिंग में है, जो चार्ट मुझे अच्छा दिखेगा मेरे होल्डिंग में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, अगर मैंने एसएल कुछ दिया है तो उसको आप पकड़ के चलिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से करीबन 150 के आ गए, अभी बोलेंगे आप मैं क्या करूँ, इसमें मैंने बाई किया था यहाँ पे 275 280 पे, तब मैं क्या करूँ, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर कोई भी स्टॉक में आप जा रहे हैं, एसएल आ जाएगा तो एसएल लेके निकलने का प्रयास कीजिए कभी भी, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा, नहीं तो यहाँ पे मार्केट तुम्हारा पूरा पैसा ले लेगा। चलो ठीक है, वीडियो देखिए, अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए, तो भाई उसको भी ये जो मेरा जो नॉलेज है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ गया, तो मेरे लिए जो ये मेहनत है वीडियो बनाने का वो सफल हो जाएगा, और आगे देखते रहेंगे, और साथ में जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।